अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। हम हमेशा पाकिस्तान में जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पे शोबिज़ के हवाले से, उसको कवर करते हैं, आपसे बात करते हैं। और इसी तरह से ख़ास तौर पे फ़िल्मी जो कंटेंट होता है, उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो ड्रामा देखा जाता है। और ड्रामे के हवाले से आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, उनका उनके क्रेडिट पर इस कदर काम है और उनका दोबारा कमबैक हुआ है। मैं आपको उनके चंद ड्रामा सीरियल्स बताता चलूं। सरकार साहब, ये कैसा जुनून, सौतेली, नीलम, झूमर, इश्क इंतहा, मेरा इश्क, चोर दरवाजे, मेरी गुड़िया व दीगर। बेबी बाजी भी जो है वो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे हम किस स्टार से आपकी बात कराने जा रहे हैं। और आइए उनसे बात करते हैं, मदीहा इफ्तिखार से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मदीहा जी, ये बताएं कि आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और इस्लामाबाद से फिर आप कराची आई और किस तरह से जो ड्रामा इंडस्ट्री है उससे कैसे जुड़ी थी आप? सो बेसिकली मेरे पेरेंट्स बोलते हाथ करते थे पीटीवी पर, सबको जी। पता है। उस टाइम मुझे ऑफर हुई थी जियो की तरफ से। पार्टीशन एक सफर ड्रामा था जो वो लॉन्च करना चाह रहे थे, एक नया फेस। तो उसके उन्होंने ऑडिशंस लिए थे इस्लामाबाद में और उसमें मैं 500 या 600 लोगों में सेलेक्ट हुई थी। और फिर जियो ने मुझे लॉन्च किया था पार्टीशन एक सफर से। और फिर एक दफा, वो आपको पता है साइकिल चलती है तो फिर चलती रहती है। चलते रहते। दोबारा से आपका कमबैक हुआ, इतने सुपर डुपर हिट ड्रामे आपके क्रेडिट पर थे। क्या वजह थी कि आप बिल्कुल पीक पे, उरूज पे छोड़ गई और अब दोबारा से एंटर हुई हैं? इसकी क्या वजूहत? वजूहत ये थी कि शादी की, और वक्त देना था घर पर, और फिर खुद को भी जरा समझना था। और बस यही टाइम मुझे था जरूरी कि अपने अपने साथ भी गुजारूं, घर वालों के साथ भी गुजारूं, तो इसलिए मैंने उसको पीक पे छोड़ा तो था। और बस फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये सही टाइम है आने का वापस, तो इसलिए फिर मैंने ये ड्रामा दोबारा ज्वाइन शादी का एक्सपीरियंस जो हमारी स्टार्स हैं उनके लिए अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। लेकिन आपके लिए शादी वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छी सपोर्टिव फैमिली है, इन लॉज से लेके हस्बैंड भी। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हुई हूँ, वरना तो शायद मैं नजर ना आ रही होती आप या फिर कोई न्यूज आ चुकी होती। जी जी बिल्कुल। आपके पेरेंट्स, आपने इंट्रो में बताया कि बोलते हाथ जो पीटीवी का एक मारूफ जो एक प्रोग्राम था, उसमें आपके पेरेंट्स होते थे। तो कभी कोई आपको कम्युनिकेशन में उनसे कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई मसले या कोई इस तरह का मसाइल? सो बेसिकली जब हमें कहा जाता है कोडा चाइल्ड जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो डेफ होते हैं, तो जब बचपन में ही हम बच्चों को ये ट्रेनिंग साइन लैंग्वेज की देना शुरू हो जाते हैं। 1 साल से हमारी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें अपने वालिदैन से। किसी फैमिली में भाई बहन होते हैं, किसी फैमिली में वालिदैन होते हैं, तो वो हमें ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाती है। तो हम लोग बाय द टाइम जब बड़े होते हैं तो हम साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, तो हम इंटरप्रेटर भी बनते हैं और इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स में हम लोग जा सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है डिस्कशन करने में, चाहे वो इंटरनेशनली किसी भी पैमाने पे साइन लैंग्वेज हो, हम समझ लेते हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में आने के लिए क्योंकि आपके जो वालिदैन थे वो टेलीविजन पे वो एक स्टार्स की तरह काम करते थे, तो क्या इंस्पिरेशन थी उनकी? आप उन्हीं की तरह मकबूल मारूफ रहना चाहती थी? बिल्कुल रहना चाहती थी, क्यों नहीं। उन्होंने 20-25 साल काम किया है, तो आप समझें कि मैं उन्हीं के साथ ही टीटीवी में ही समझे कि बड़ी बड़ी हुई, सब लोगों से मिली, देखा। तो एक बचपन में बच्चे को होता है ना कि यार ये क्या एक स्टारडम है, क्या फेमस होना होता है। तो मैं चाहती थी, तो एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी, तो वो ही मैं बनी। कौन सा ऐसा ड्रामा था जिससे आपको ब्रेक थ्रू मिला और आपको भी वो जाती तौर पे बहुत पसंद था? ब्रेक थ्रू तो मैं नहीं कहूँगी, कि आई थिंक मैं उन चंद लकी एक्ट्रेसेस में से हूँ जिन्होंने काम शुरू किया और समझे वो पहला ही ब्रेक थ्रू ऐसा था कि मुझे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए।
मगर चंद हिट प्रोजेक्ट्स में, जैसे दिल दर धुआं ARY पे बहुत हिट था मेरा, तुझ पे कुर्बान थोड़ा कॉमेडी था, बहुत हिट हुआ था। उसके अलावा देवरानिया बहुत हिट हुआ था, वो आई थिंक मेरे लास्ट प्रोजेक्ट्स में से था जब मैं शादी करके जा रही थी। और इस तरह की और भी लिस्ट में सरकार साहब बहुत हिट हुआ था। तो इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स हिट दिए थे मैंने उस वक्त। और पर्सनली मुझे दिल दर धुआं और सरकार साहब, इवन आशिकी भी मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि तीनों अलग कैरेक्टर्स थे, तो मैं एंजॉय करती थी उस वक्त डिफरेंट कैरेक्टर्स करना। आपने बहुत सारे जो हमारे मेल हीरोज के साथ काम किया, उस वक्त आपको वो कौन सा ऐसा स्टार था जो बहुत बेहतर काम करता हुआ नजर आते थे, या आपको लगता था कि ये परफेक्ट जो है वो एक्टर हैं? उस वक्त की बात में फैसल कुरैशी, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट लुक्स भी दे रहे थे, तो आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा काम है। फिर फहद और मैंने आसपास ही काम शुरू किया था, फहद मुस्तफ़ा ने। फहद भी बहुत अच्छे रोल्स कर रहा था उस वक्त भी, और अब भी जब उसने किया तो बहुत अच्छा किया। जैसे आप देख रहे हैं उनका ड्रामा कभी मैं कभी तुम, और वो भी हिट है, क्योंकि फहद हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड एक्टर। और उसके लिए एक्टिंग इज सो नेचुरल कि वो आप उसको किसी भी कैरेक्टर में डाल देंगे वो काम करेगा। क्योंकि मैंने और फहद ने बहुत प्रोजेक्ट साथ किए, स्पेशली जो हम दोनों का हिट हुआ है वो अभी तो नहीं, पुराना था, आश्ती जो बंगाली था, हम लोगों ने उसमें बहुत मेहनत की थी। हम सब बंगाली बने थे और हमने बांग्लादेशी बोली भी थी, एक दूसरे से बात भी की थी बंगाली। तो ढालना होता है खुद को। आई थिंक ऐसे एक्टर्स कम है हमारे पास जो खुद को ढाल लें हर सिचुएशन में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फीमेल तो बहुत है, जैसे अगर हम पुरानी बात करें तो सानिया सईद, मरीना खान, सलमा जफर मेरी माँ बनी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा उस कैरेक्टर को निभाया था। तो पुराने एक्टर्स में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ढाल लेते हैं। महविश हयात, सबा कमर, मायरा खान टेलीविजन से ये फिल्म की तरफ गई और हिट भी रही। मतलब उसमें ये रहा कि जी कोई बहुत ज्यादा सुपरहिट हो गया और कोई कम। आपको कभी ऑफर्स हुई फिल्म की? आप फिल्म की तरफ जाना चाहती हैं? मुझे उस वक्त फिल्म से ऑफर हुई थी, लेकिन तब मैं करना नहीं चाह रही थी। और अब जो है मैं करना चाह रही हूँ, बिल्कुल। मैं अच्छी कोई फिल्म की ऑफर होगी तो मैं जरूर देखूंगी। पाकिस्तान में हमारी जो हीरोइंस हैं उनको इंडिया से भी ऑफर्स होती है। इंडिया से अगर आपको किसी फिल्म की ऑफर हो तो किस हीरो के साथ आप काम करना चाहेंगे? देखिए, प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड। हमारे पाकिस्तानी कहते हैं बॉलीवुड जाके क्या ही करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मगर हमारी ही आवाम जो है वो जो भी बॉलीवुड जाता है वो उसकी बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं किसको पसंद करती हूँ या किसके साथ काम करना चाहती हूँ वो मैटर नहीं करता। ये देखना होगा कि कौन सी प्रोडक्शन हाउस और कौन सा कैरेक्टर ऑफर होता है। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकती कि भाई मैं सलमान खान के साथ करना चाहती हूँ। करना तो मैं सारे एक्टर्स के साथ चाहती हूँ, क्योंकि वो अच्छे एक्टर्स हैं। उन्होंने प्रूव किया है बाय द टाइम, इतना अरसा गुजरने के बाद, कि बॉलीवुड इज बॉलीवुड। हम अभी उस फिल्म इंडस्ट्री में उन तक नहीं पहुंचे, हाँ, मगर हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इंडिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। हम उसमें बहुत एक्सेल कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में, और दीगर जो ओटीटी चैनल्स हैं वहां भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये क्या बात है कि हमारे यहाँ अब तक वही ड्रामे, सास बहू और इस तरह के ही वो ड्रामे बन रहे हैं? आपके ख्याल में क्या इससे जान नहीं छुड़ा लेनी चाहिए? बहुत पहले छुड़ा लेनी चाहिए थी। मैं तो छोड़ के भी इसलिए गई थी कि शायद जान छूट जाएगी 10 साल बाद आई तो फिर से वही सास बहू, वही नेगेटिव फुप्पो, वही खाला, वही मसले चल रहे हैं। बट छोड़ देनी चाहिए आई थिंक। अब तक तो इनके पास अब नया भी कंटेंट लिखना चाहिए। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैरिटल अफेयर्स हैं जिसमें आपकी शादियों में कितने मसले हो रहे। जरूरी नहीं वो सास बहू की लड़ाई से ही हो रहे। हस्बैंड और वाइफ के भी अपने बहुत मसले हैं। बच्चों के साथ अडॉप्शन के केसेस बहुत हैं। अगर आप देखें, डिवोर्स माँ बाप हो जाते हैं, डिस्प्यूटेड फैमिलीज इश्यूज बहुत हैं। क्यों है, क्या है, इस तरह के बहुत सब्जेक्ट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बन रहे हैं, मगर हमारे यहाँ नहीं बन सकते क्योंकि हमारी आवाम नहीं देखना चाहती शायद। तो हम क्या करें फिर? पाकिस्तानी फिल्म खास तौर पे जो गुज़िश्ता 10-12 सालों में कराची में बहुत अच्छी फिल्में बनी, यानी नदीम बेग साहब ने, नबील कुरैशी ने, वजाहत रऊफ साहब ने और दीगर जितने लोग हैं, यासिर नवाज ने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई। लेकिन उन्हीं फिल्मों में बहुत बुरी फिल्में भी बनी और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया। और आज
पाकिस्तानी सिनेमाज जो है वो खाली हैं, फिल्में भी नहीं बन रही हैं। आपको क्या लगता है कि जी जो ड्रामा डायरेक्टर है उसको फिल्म बनानी चाहिए, या फिल्म एक अलग ही मीडियम है, उसके डायरेक्टर अलग होने चाहिए? क्या इस बारे में बताएं? फिल्म तो है ही अलग नहीं। मैं तो ये भी कहती हूँ कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टर्स भी फिल्म्स में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आपको टीवी पे एक्टर नजर आ रहा है उसके लिए अवाम पैसा दे के स्क्रीन क्यों देखने जाएगी? नंबर वन पॉइंट ये है कि पहले जमाने में अगर हम नदीम बेग की और मोहम्मद अली साहब की बात करें तो उस टाइम वो सिर्फ फिल्म्स करते थे, वो ड्रामास करते ही नहीं थे, और आप उनको देखने के लिए पागल हुए हुए होते थे कि यार हम जाएंगे, हम स्क्रीन पर उनको देखेंगे। उन्होंने ड्रामास नहीं किए ना, इवन इसलिए इस दौर में भी, यानी अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो सुपरस्टार आपकी जी हमारे यहाँ साउथ शान है, साउथ शान भी ये नजर सब नहीं थे आते। वहां पे। जी। तो इन लोगों में से किसी ने भी ड्रामास नहीं किए, मगर हमारी ड्रामा से अगर उठा के आप फिल्म में लेके जा रहे हैं तो फिर अब एक और मसला भी है कि एक्टर जब टीवी से निकलता है ना और वो फिल्म में चला जाता है तो वो एक ही फिल्म कर सकता है कि पाकिस्तान में फिल्म बन नहीं रही, तो वो फिर क्या करेगा? वो वापस ड्रामे में आएगा ना। तो इसी तरह हो रहेगा। फवाद खान, हम माहिरा खान सबकी बात करें, सबने फिल्म्स की है, लेकिन फिर इवेंचुअली क्या हुआ? आगे फिल्म्स बनी ही नहीं। तो कहाँ जाएंगे? बॉलीवुड ही जाएंगे ना, जो वहीं बन रही है वहां बनाए, वापस आए। यहाँ पे क्या करें? फिर ड्रामाज में ही आ रहे। तो क्या करें? फिर हम उसको भी अलग नहीं कर सकते, हम इसको भी अलग नहीं कर सकते, हम सिर्फ फंस गए हैं। लेकिन एक चीज ये कि जी आप ड्रामा स्टार हैं, आपको फिल्म ऑफर होती है, तो आप ये सोचती हैं, पहले ड्रामे को प्रेफर करती हैं, और आपके पास डेट्स भी नहीं होती। तो क्या ये भी वजह नहीं है कि जी हमारे यहाँ जो फिल्में बहुत अच्छी ऑफर्स भी हुई लोगों को, लेकिन उन्होंने नहीं की, तो टाइमिंग का भी एक प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है? कुछ नहीं। हम हमेशा फिल्म को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जैसे हम कमर्शियल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसा है, डेट्स का इश्यू नहीं। फिल्म हर कोई करना चाहता है, मैं करना चाहती हूँ, मुझे आप सारी फ्रेटर्निटी करना चाहती है। आप किसी को फिल्म के ऑफर करेंगे, वो करेगा। आखिरी दो सवाल। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 1948 में उसका क़याम हुआ था, और उसके बाद कराची में जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके आए थे वो भी इंडिया में ही काम कर रहे थे। इंडिया में काम के दौरान उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आया कि लाहौर में वो इंडस्ट्री थोड़ा सा गुज्जर ब्रांड और इस तरह, लेकिन आज भी वहाँ के बहुत अच्छे लोग, चाहे वो शहजाद रफीक हो, चाहे सैयद नूर हो, चाहे इस तरह के और भी लोग हो, वो कराची के स्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन एक ये प्रॉब्लम आता है कि अक्सर यहाँ की जो हमारी स्टार्स हैं वो उनके साथ काम करने के लिए मना करती हैं। तो ऐसे में कहाँ असल जो फाइनेंसर है, असल प्रोड्यूसर है फिल्म का, वो लाहौर में है। इस प्रॉब्लम में अगर फर्ज करें आपको ऑफर होती है, तो आप भी यही करेंगी या फिल्म करेंगी? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है बहुत ज्यादा एजुकेशन का मार्जिन। क्लियरली कराची वाले बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। फ्रेटर्निटी नहीं, कराची इन जनरल इज वेरी प्रोफेशनल बिकॉज इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और यहाँ पे हर तरह का बंदा काम कर रहा है और सबका सबके साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं हो। लाहौर में पंजाब भी आप देखिए ज्यादातर मोस्टली काम कर रहा है, और उनकी जो माइंड फ्रिक्वेंसी है वो शायद उन्हीं से ही मिल पाती है। मैंने खुद लाहौर के 2-3 सीरियल्स किए, मेरी उनसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ों में बहुत अनप्रोफेशनलिज्म था, टाइमली चीज़ें नहीं हो रही थी, बहुत चीज़ों को लाइटली ले रहे थे, सीरियल बना रहे हैं मगर उनको मेहनत नहीं करनी थी। और अगर हम इधर की बात करें कि फिल्म इंडस्ट्री, हाँ लाहौर में बनती हैं मूवीज, अगर लाहौर वाले, हम कराची लाहौर तो है ही नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट इज एजुकेशन। आप अपने आप को प्रोफेशनलिज्म अपना बढ़ाएं, एजुकेट रखें खुद को, तमीज से एक खानदानी तरीके से बात करें। अगर हम इंडस्ट्री में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई बुरा ही होगा इस इंडस्ट्री का। जो एक कॉन्सेप्ट शुरू से बनता आ रहा है उसको हम लोगों ने बदल दिया है कि इस इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग आ गए, सब पढ़े लिखे लोग काम करें। हम चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन भी जो लोग हो वो भी पढ़े लिखे हो और हमारी मेंटल लेवल को मैच कर सके, बस दैट्स द इशू, और कोई लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछने से पहले, नाजरीन, आपने बहुत सारी जगह पे हमसे ये सवालात किए हैं कि कराची के लोग, कराची की खासतौर पे जो हीरोइंस हैं, वो काम क्यों नहीं करना चाहती। मदीहा ने सारा कुछ आपको क्लियर बता दिया कि बिहेवियर है उसके अंदर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, टाइमिंग का मसला है, ये सारे प्रॉब्लम है, ये सब मिलके ये मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लाहौर के लोगों के साथ ये काम करना नहीं चाहते। लेकिन
हम ये चाहते हैं कि जी आप लोग भी प्रोफेशनल तरीके ऐसा से भी काम हम नहीं करना चाहते, हम आई थिंक बहुत लोगों ने किए भी हैं, मैंने किए कितने ड्रामास, कितनी और एक्ट्रेसेस ने मैं बहुत फिल्म किए की ड्रामे। बात कर रहा हूँ, फिल्म की। फिल्म्स बनेंगी तो लेट्स सी, आई थिंक लाहौर में बनी तो है अभी फिल्म्स, लोगों ने काम किए हैं उस लेकिन पे। रिसेंटली बहुत हमारी जो हीरोइंस है वो इनकार करती हैं इसी वजह वहाँ, से इसी वजह से। आखिरी थोड़ा सा अपनी फैमिली के हवाले से बताएं कि इस वक्त आप कहाँ, कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं, दुबई में हैं, आपकी कहाँ आपका क़याम है, फैमिली, आपके बच्चे कितने हैं और कैसा गुजर हो रहा है? बच्चे तो मेरे नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि मैं दुबई और कराची मोस्टली होती हूँ, फैमिली मेरी इस्लामाबाद में ही है अभी भी, और आना जाना लगा रहता है काम के हवाले से, बस यही चल रहा है। और फ्यूचर में अब आपके पास मुख्तलिफ कराची में काम है, जी ड्रामा जी, सीरियल्स अभी हैं? मैं साइन करूंगी, अभी स्क्रिप्ट्स है, लेट्स सी कि मैं किसको फाइनलाइज करती हूँ।